जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना तभी संभव है जब तुम उसे सच्चे दिल से चाहो और उसके लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम करो। यही तुम्हारी सफलता का रास्ता होता है। हमेशा अपने आत्म संस्कार पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित होता है वह तुम्हारे भीतर के संस्कारों का परिणाम होता है। जब तुम अपनी सोच और आचार व्यवहार को शुद्ध करते हो तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाते हो तो तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जब तुम जो करते हो उसे ईश्वर की भक्ति समझकर करते हो तो तुम्हें मानसिक शांति मिलती है। कर्तव्य में समर्पण और प्रेम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। कभी कभी जब हम किसी और के लिए बहुत कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जब तुम किसी के लिए दिल से कुछ करते हो तो तुम्हारे कर्म का असर कभी न कभी तुम्हारे जीवन में अच्छे रूप में वापस लौटता है। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी दूसरों के भले में है। जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को समय और ऊर्जा देता है वह कभी भी हार नहीं सकता। जब तुम अपने सपनों के प्रति समर्पित होते हो तो तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है कि आत्मविश्वास और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी गलतियों से सीखो और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी गलती सिर्फ असफलता नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत देती है। हमेशा याद रखो, जब तुम सच्चे उद्देश्य के साथ जीवन जीते हो तो जीवन तुम्हारे सामने एक नई दिशा खोलता है। यह सच्चाई है कि जब हम अपने भीतर का प्रकाश पहचानते हैं तो बाहर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। अपनी दिशा को पहचानो और जीवन के संघर्षों का सामना साहस के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपनी मदद कर रहे होते हो। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो इससे तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी मजबूत होती है। दूसरों की मदद करने से तुम्हारा दिल बड़ा और आत्मा शुद्ध होती है। यही जीवन का उद्देश्य है, एक दूसरे के काम आना। हर कठिनाई के बाद एक नई शक्ति का अनुभव होता है। मुश्किलें हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। जब हम कठिनाई का सामना करते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं और यही हमें जीवन के हर संघर्ष से जूझने की ताकत देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के काम करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि का संचार होता है। यह हमें सिखाता है कि कर्म को निस्वार्थ भाव से करना सबसे बड़ी साधना है। जब तुम अपने जीवन के हर हिस्से को समर्पण और प्रेम के साथ जीते हो तो तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखी होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम अपने भीतर से प्रेम और समर्पण का अनुभव करते हो तो वह तुम्हारे जीवन को रोशन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत करता है वह सच्चा विजेता होता है। मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम बाहरी संसार की चुनौतियों का बिना विचलित हुए सामना कर सकते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। यही जीवन का उद्देश्य है, अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारता है वह जीवन में सफल होता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को नया आकार दे सकते हैं। यही आत्म सुधार का मार्ग है। हर मुश्किल, हर दर्द तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाने के लिए आता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे लिए कुछ अच्छा ही लाता है। जब हम इसका सामना धैर्य और साहस से करते हैं तो हमें सच्ची सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह हमेशा के लिए स्थायी रहता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं
तो वह प्रेम न केवल उस व्यक्ति तक सीमित रहता है बल्कि पूरे संसार में फैलता है। सच्चा प्रेम जीवन को पवित्र और आनंदमय बनाता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम आत्मविश्वास और शक्ति से भरे होते हैं। डर को अपने जीवन से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सीधे तौर पर देखना और उसे पार करना। यही जीवन की सच्ची चुनौती है, डर को मात देना और आगे बढ़ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हारे भीतर से आती है, न कि बाहरी दुनिया से। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास, साहस और संयम से उत्पन्न होती है। जीवन में मुश्किलें तभी बड़ी लगती हैं जब हम अपनी शक्ति को नकारते हैं, लेकिन जब हम इसे पहचानते हैं तो हर संघर्ष आसान लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को दिल से चाहो तो उसे खो देने का दर्द जीवन के सबसे कठिन अनुभवों में से एक होता है, पर यही दर्द तुम्हें सिखाता है कि हर बिछड़न में एक नई शुरुआत छिपी होती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझाने के लिए आइए हम एक और पात्र की कहानी पर ध्यान दें, जो महाभारत के युद्ध के समय के ही एक और संघर्ष का हिस्सा था। वह पात्र है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध में एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था जो उनके जीवन के सबसे कठिन फैसलों में से एक थी। वह कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हुए, जबकि उनके दिल में यह संघर्ष था कि वह पांडवों के साथ, विशेष रूप से अर्जुन के साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं। भीष्म का यह संघर्ष अर्जुन के जैसा नहीं था, लेकिन वह भी एक गहरी आंतरिक लड़ाई से गुजर रहे थे। भीष्म पितामह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कौरवों का साथ दिया था और उन्हें यह विश्वास था कि उनका कर्तव्य है कि वह अपनी शपथ के अनुसार युद्ध में भाग लें। लेकिन जब युद्ध के मैदान में वह पांडवों के खिलाफ खड़े हुए तो उनका दिल बहुत भारी था। वह जानते थे कि उनके साथ खड़े कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया था और पांडवों के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, खासकर अर्जुन के साथ, जिन्होंने उन्हें सच्चे गुरु और पिता समान सम्मान दिया था। वह कैसे युद्ध कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि उनका कर्तव्य है कि वह युद्ध करें, क्योंकि यह धर्म का भाग था। लेकिन उनका दिल इस संघर्ष से बहुत आहत था। भीष्म पितामह का दिल इस बिछड़न से टूट रहा था, क्योंकि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था कि वह अपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपनी शपथ के अनुसार युद्ध किया और यही उनके जीवन का सबसे कठिन अनुभव था। भीष्म पितामह की स्थिति अर्जुन की तरह ही थी। दोनों को अपने कर्तव्य और अपने दिल की आवाज के बीच एक कठिन चुनाव करना था। भीष्म के मामले में वह एक नायक और शिक्षक थे, जिनके दिल में यह दुख था कि वह अपनों के खिलाफ हथियार उठाते हुए देख रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुरूप उन्हें यह समझ में आया कि बिछड़न और दर्द के बावजूद कर्तव्य का पालन जरूरी था। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि बिछड़न का दर्द किसी को भी महसूस हो सकता है, चाहे वह अर्जुन हो या भीष्म पितामह। जब हम अपनों से बिछड़ते हैं, चाहे वह किसी भी कारण से हो, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। यह दर्द और संघर्ष हमें हमारी असली ताकत और उद्देश्य को पहचानने में मदद करते हैं। भीष्म पितामह का जीवन यह दर्शाता है कि जीवन में बिछड़ने और दर्द को सहते हुए भी हमें आगे बढ़ना होता है। यही वह समय होता है जब हमें अपने कर्मों और कर्तव्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हर बिछड़न, चाहे वह हमारे प्रियजन से हो या किसी अन्य कारण से, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसी बिछड़न के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है, जो हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करती है। हर व्यक्ति के जीवन में समय समय पर ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यही वह पल होता है जब तुम अपने भीतर की असली ताकत को महसूस कर सकते हो।